हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेड इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में, यानी क्रिया के बारे में। क्रिया जो होता है किसी भी सेंटेंस में एक्शन और स्टेट की पता लगाता है, अर्थात ये क्रिया जो होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता का हमें पता लगाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ब। सबसे पहले देखेंगे वर्ब, अर्थात इसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। अर्थात हम वर्ब उससे भी कह सकते हैं कि जो काम होता है, अर्थात दौड़ना, खेलना, उठना, पढ़ना, ये सब हमारा क्रिया होता है। उसके बाद देखेंगे अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। अर्थात ये वर्ब जो होता है एक्शन और स्टेट की पता लगाता है किसी भी सेंटेंस में। उसके बाद देखेंगे ये वर्ब जो होता है अ वर्ब इज अ डूइंग वर्क। अर्थात ये वर्ब जो होता है एक काम होता है, अर्थात एक क्रिया होता है। उसके बाद देखेंगे द वर्ब इज अ किंग ऑफ इंग्लिश। अर्थात वर्ब को हम इंग्लिश में किंग कहते हैं, अर्थात क्योंकि हमें किसी भी सेंटेंस को कितना भी छोटा हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम वर्ब की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे गो यानी जाओ, ये सबसे छोटा सेंटेंस है लेकिन इसमें ये वर्ब की आवश्यकता हुई है। उसके बाद कम यानी आओ, ये भी मतलब छोटा सा छोटा मतलब एक वर्ड का सेंटेंस है लेकिन इसमें भी एक क्रिया का बोध हो रहा है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स, अर्थात ये वर्ब्स जो होते हैं कितने टाइप्स होते हैं, ये वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, यानी एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स। ये टाइप्स दो प्रकार होते हैं, यानी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। ये एक्शन वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब्स भी कहते हैं और स्टेट वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब्स ही कहते हैं। और एक्शन वर्ब जो होता है ये फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस होता है, यानी इसमें एक्शन का पता लगता है। और ये जो होता है स्टेट वर्ब ये सिचुएशन यानी नो एक्शन, इसमें एक्शन का पता यानी स्टेट का पता नहीं लगता है। इसमें स्टेट और एक्शन का मतलब बोध होता है और इसमें स्टेट और नो एक्शन यानी एक्शन का भी उसमें पता नहीं लगता है। इसमें जैसे एग्जांपल हम देखेंगे आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाती हूँ। अर्थात यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे ये अवस्था बता रहा है कि ये स्कूल जाती है। राम कुक्स फूड, अर्थात राम खाना बनाता है, अर्थात यहाँ पे ये राम जो ये कुक होगा ये हमारा वर्ब होगा। यहाँ पे रोहन गो टू मार्केट, अर्थात यहाँ पे रोहन जो होता है ये गो टू मार्केट यानी बाजार जाता है। यहाँ पे ये जो गो होगा यहाँ पे ये वर्ब हुआ। उसके बाद देखेंगे स्टेट वर्ब, यानी इसमें हम एग्जांपल देखेंगे आई हैव 3 पेन्स। यहाँ पे ये जो हैव हुआ ये हमें मतलब सिचुएशन बता रहा है कि मेरे पास 3 पेन हैं। उसके बाद देखेंगे आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। अर्थात ये लाइक जो है ये सिचुएशन बता रहा है कि मुझे आम पसंद है। उसके बाद देखेंगे यू लुक ब्यूटीफुल, तुम सुंदर दिख रही हो। अर्थात यहाँ पे जो लुक है ये अवस्था बता रहा है यानी सिचुएशन बता रहा है कि तुम लुक यानी तुम ब्यूटीफुल दिख रही हो। उसके बाद देखेंगे ये एक्शन वर्ब जो होता है इसे हम कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। अर्थात जो एक्शन वर्ब होता है उसे हम आईएनजी फॉर्म में हम बदल सकते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बदल सकते हैं। जैसे हम देखेंगे आई गो टू स्कूल, आई गोइंग टू स्कूल। राम कुक्स फूड, राम कुकिंग फूड। यहाँ पे रोहन गो टू मार्केट, रोहन गोइंग टू मार्केट। और यहाँ पे जो स्टेट वर्ब जो होता है इसमें कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। अर्थात जो स्टेट वर्ब होता है उसे हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। जैसे आई हैव 3 पेन्स, आई हैव, यहाँ पे हैव जो है सिचुएशन बता रहा है तो हैविंग 3 पेन्स। अर्थात ये हैविंग हमारा किसी भी सेंटेंस में लागू नहीं हो पाता है, इसलिए ये गलत है, इसमें भी ये आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा।
इसके बाद देखेंगे वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ये सहायक क्रिया होते हैं, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन वर्ब में सहायता करते हैं। इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब जो होता है इसे हम लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स जो होता है 16 यानी 16 होता है। ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है ज़्यादातर नहीं होता है, और ये क्योंकि ये मेन वर्ब में सहायता करता है इसलिए ये 16 होता है। इसके बाद मेन वर्ब जो होता है ये 1000 यानी 1000 से भी ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग 1000 है। उसके बाद देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब द मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये मेन वर्ब की सहायता करता है। और ये मेन वर्ब जो होता है ये शो एक्शन एंड स्टेट, अर्थात ये मेन वर्ब जो होता है ये एक्शन और स्टेट का बोध कराता है। उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी हैव नो मीनिंग ऑन देयर ऑन, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के पास कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे मेन वर्ब यानी मेन वर्ब के पास जो होता है ये इनके पास अपना मीनिंग होता है, अर्थात उसके बाद देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। ये प्राइमरी 3 होते हैं और ये मॉडल्स होते हैं 10, और इसमें मॉडल्स में भी एक और प्रकार होता है सेमी मॉडल्स, ये 3 होते हैं यानी 10, 3 13 और 3 16, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब हमारा 16 हो गया। इसके बाद देखेंगे प्राइमरी में हमारा 3 आता है, बी, डू और हैव। ये प्राइमरी वर्ब जो होता है ये मेन वर्ब में सहायता करता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में। उसके बाद देखेंगे मॉडल्स यानी ये 10 होता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, हैड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू। और ये सेमी मॉडल्स ये 3 होते हैं, नीड, डेयर, यूज टू। ये सेमी मॉडल्स जो होते हैं ये मतलब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में भी दोनों में सहायता करते हैं। उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस की अवस्था को बताता है, अर्थात ये किसी भी सेंटेंस में टेंस की पता लगाता है, अर्थात ये मतलब टेंस किस अवस्था में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में या पास्ट में है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है मैक निगेटिव यानी निगेटिव बनाने की हमें मतलब सिखाता है, और ये मैक इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने की ये हमें हेल्पिंग वर्ब ही सिखाता है यानी सहायक क्रिया। उसके बाद देखेंगे हैव देयर ऑन मीनिंग यानी मेन वर्ब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव जो होता है ये टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इसमें बाद लगता है, जैसे ही किल्ड, अर्थात ये एक अधूरा वर्ड है, जैसे ही किल्ड और डियर, वह एक हिरन को मारा, आई सॉ एन एलिफेंट। ये हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी को देखा। इसके बाद देखेंगे इनट्रांजिटिव, अर्थात ये इनट्रांजिटिव जो होता है डोज नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई मतलब इसमें लगाने की मतलब ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने में ही एक सेंटेंस बन जाता है, जैसे ही डाइड, वह मर गया, ही हैज़ अराइव्ड, वह जल्दी आया। इसके बाद देखेंगे हम वर्ब में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, अर्थात ये रेगुलर वर्ब जो होता है द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म से इंड, अर्थात ये रेगुलर वर्ब जो होता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ये इंड में हमारा ईडी आता है, जैसे एग्जाम्पल हमारा लुक्ड, अर्थात यहाँ पे लुक्ड इंड में हमारा ईडी आया, ये हमारा रेगुलर वर्ब हुआ। इसके बाद लुक्ड अर्थात थर्ड फॉर्म में भी हमारा ईडी आया, इसलिए ये रेगुलर फॉर्म हुआ। उसके बाद देखेंगे इरेगुलर फॉर्म यानी द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर डिफरेंट, ये मतलब जो होता है कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में ये ईडी को छोड़कर बाकी और कोई आता है तो ये इरेगुलर होता है। उसके बाद देखेंगे हम ये वर्ब फॉर्म्स, अर्थात ये हमारा फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म्स यानी पास्ट में पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड में हुआ, और ये प्रेजेंट यानी थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर में हुआ, और इसमें एस या ईएस भी हम लगाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाला हमारा हुआ। उसके बाद देखेंगे वर्क, अर्थात ये वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्क्स, वर्किंग, अर्थात इसमें ईडी हमारा आया, इसलिए हमारा
रेगुलर होगा। उसके बाद देखेंगे हैंग, अर्थात ये हैंग जो होगा ये फांसी देना, ये फांसी देने वाला होता है। और ये हंग जो होता है ये टांगना वाला, अर्थात किसी भी हम कील में कोई भी वस्तु को हम टांगते हैं तो ये हंग, ये हमारा टांगने वाला हंग हुआ। और ये हंग जो हुआ फांसी दिया जाता है वो वाला हंग हुआ। उसके बाद देखेंगे हैंग्ड, अर्थात इसमें भी डी ई डी आया लास्ट में और इसमें भी ई डी, अर्थात सेकेंड और थर्ड में हमारा ई डी आया, इसलिए ये रेगुलर होगा। उसके बाद देखेंगे हंग्स, हैंग्स, हैंगिंग। उसके बाद देखेंगे हंग, 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 हंग्स, हंगी, हैंगिंग। इसमें हमारा हाँ ई डी सेकेंड और थर्ड में नहीं आया, इसलिए ये इरेगुलर होगा। इसके बाद कट, 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 कट्स, कटिंग। इसके बाद ये भी हमारा इरेगुलर में आएगा। उसके बाद डू, डिड, डॉन, डॉज, डूइंग, ये भी हमारा इरेगुलर हुआ, इरेगुलर वर्ब्स हुआ। उसके बाद बी, वाज, वेयर, बीन, हैज, बीइंग, ये भी हमारा इरेगुलर हुआ। उसके बाद देखेंगे हैव, हैड, हैड, हैज, हैविंग, ये भी हमारा इरेगुलर हुआ है। उसके बाद देखेंगे गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, अर्थात ये भी हमारा इरेगुलर फॉर्म्स हुआ। इसमें हमारा 2 ही रेगुलर फॉर्म्स था और सभी ये मतलब इरेगुलर फॉर्म्स था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।